आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ के भाजपा के विधायक सांसदों का और सत्ता में तालमेल का जो प्रशिक्षण सरगुजा जिले के मैनपाट में चल रहा था, उसका समापन हो गया। इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान और संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री संतोष जी ने जो सलाह हमारे छत्तीसगढ़ के विधायक सांसदों को दिया है, अगर उसका पालन हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय कर लेंगे तो निश्चित रूप से लगातार कई वर्षों तक भाजपा का सत्ता बना रहेगा। लेकिन जो अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार करने कराने का कई मंत्री विधायकों में उनके रग रग में ये बात है, वो कैसे हटेगा? हट गया तब तो छत्तीसगढ़ का भला हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की जनता का भला हो जाएगा और संगठन भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन मुझको शंका है, 1.5 साल के शासन में जो परिस्थितियां पैदा किया गया कि इसको अंतिम शासन मान करके जो लूट खसोट, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार बगैर भेदभाव के नहीं देखा गया कि हमारे भाजपा समर्थित मतदाता हैं या एक कांग्रेस समर्थित, बगैर भेदभाव के कुछ लोगों ने निपटाया है। खैर, उनकी पार्टी की बात है, मगर इतना तो जरूर है कि छत्तीसगढ़ के अन्यायी, अत्याचारियों, भ्रष्टाचारियों का डंका दिल्ली में बज गया। इसीलिए ये प्रशिक्षण पहली बार छत्तीसगढ़ में आयोजित करना पड़ा है। हालांकि हमारे प्रदेश के सीधे सरल मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये अभ्यास और प्रशिक्षण मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चलते रहता है। वैसे ही हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साहू जी भी कह रहे हैं कि वो प्रशिक्षण नियमित हमारे पार्टी का परंपरा है, ये होते रहता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अपना सांत्वना के लिए जो डांट पड़ी है ना, छत्तीसगढ़ के हर एक जनता के मन में बैठ गया है। ये समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में कम आया है, मगर उतने में ही समझने वाले समझ गए हैं कि ये भ्रष्टाचार 1.5 साल का है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं के दिल में तहलका मचा दिया है, क्योंकि 15 साल, अरे मैं तो निवेदन करता हूँ भाई, 15 साल में जितना लूट खसोट करना था आप लोगों ने कर लिया। जिसके घर खाने को नहीं था आज लखपति है वो। मोदी जी को तो शांतिपूर्ण देश में जनता के हित में काम करने तो दो। आप लोगों ने तो ऐसा लूटम लूट मचाया 1.5 साल के अंतर्गत कि फिर भाजपा का शासन नहीं आएगा। हालांकि हम जानते हैं जो कांग्रेस शासन में 10-15 विधायक जो जीत के आए थे ना, भाजपा के विधायक जो 10-15 जीत के आए थे, वो कैसे जीत के आए थे वो हमको जानकारी है।
कांग्रेस भाजपा के प्रदेश स्तर के नेताओं में फिक्सिंग रहता है कि मेरे खिलाफ इसको खड़े कर देना, मैं आपके खिलाफ उसको खड़े कर दूंगा, इसलिए जीत के आधी तो पिछले बार ही नेस्त नाबूद हो जाता। अब इस बार तो स्पष्ट देखने को मिल गया, नहीं तो भाजपा की सत्ता मुश्किल होता है आना। खैर, हम तो मोदी जी के समर्थक हैं और उनको मानते रहेंगे, मगर इस बार जो राष्ट्रीय नेताओं ने छत्तीसगढ़ में शिविर आयोजित करके छत्तीसगढ़ की जनता के दिल के बातों को उजागर जो किया, उससे छत्तीसगढ़ की जनता बहुत खुश है और वो ये उम्मीद करती है कि जो चर्चित भ्रष्ट मंत्री और विधायक हैं उनको सत्ता से बाहर कर दें, क्योंकि उनके अगल बगल घूमने वाले, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ना, ठेकेदारों से दूर रहो। नड्डा जी, यहाँ ना हमारे मंत्री विधायक इतने शातिर हैं, उन्होंने पंचायतों में उस प्रतिनिधि जितवा के जो लाया है, नगरीय निकायों में अधिकांश जो लाए हैं, ये ठेकेदारों से लाइसेंस लेकर के ना काम करते हैं, भाजपा की जड़ को समाप्त करने में लगे हैं। अब बिलासपुर संभाग में तो बहुत गजब हो गया भाई। जब हमारे प्रधानमंत्री आए थे ना अप्रैल महीने में पिछले, तो कुछ विधायकों ने उनको जनप्रतिनिधि के रूप में, जो ठेकेदारों से लाइसेंस लेकर के करोड़ों का वारा न्यारा कर चुके हैं, करते हैं, उनको प्रधानमंत्री जी से मिलवा दिया है। सोशल मीडिया में उनको फोटो वायरल हो रहा है। ऐसे शातिर विधायक हैं यहाँ, जो माटी पुत्र बताते हैं, अपने जमीन से जुड़े बताते हैं, जातिवाद का ठेकेदार बताते हैं, और अधिकारियों से जब शिकायत किया जाता है तो अधिकारियों को फोन में बता दिया जाता है कि भाई इसके खिलाफ कार्रवाई मत करो। तो आप पार्टी नेता हमारे जो हैं बहुत अच्छा सीख दे करके गए हैं, और जब तक जो चर्चित भ्रष्टाचार में हैं मंत्री उनको अलग नहीं किया जाएगा, मुझको नहीं लगता कि सुधार होगा। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे ना, हमारे गुरुजी बोलते थे, क्यों समझ में आ गया, नहीं समझे हैं तो भी बोलते समझ में आ गया है। उसी टाइप का है मेरे को लग रहा है। वैसे तो मुझको उम्मीद था कि हमारे केंद्र के संगठन मंत्री या हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ विधायक सांसदों को भ्रष्टाचार न करने के लिए शपथ दिलाएंगे कि हम आज के बाद कोई भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार किसी के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि हम राम भक्त हैं। और ऐसा कुछ नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ की जनता भी सोच रही थी कि हो सकता है कि अंतिम में शपथ ग्रहण समारोह हो जाए। खैर, अभी नहीं हुआ है, तो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर के प्रथम सप्ताह में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार निवारण सप्ताह मनाया जाता है, हमको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी उस समय शपथ गांव से लेकर के, जनता से लेकर के अधिकारी, कर्मचारी और अपने सहयोगी विधायक सांसदों को भी शपथ दिलवाएंगे और देर सवेर अपने कैबिनेट में भ्रष्टाचार विहीन राज्य बनाने की घोषणा करेंगे। आज देख लीजिए कांग्रेस के 5 साल में छत्तीसगढ़ के सड़कों की क्या हालत है, शाला भवन की क्या हालत है, स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या हालत है, इसमें कहीं कोई ध्यान नहीं। आज 1.5 साल हो गए, सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य के ओर कहीं कोई ध्यान ही नहीं दिया गया लगता है मेरे को। आज गांव में जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सड़क बनाया गया है ना, बहुत हालत रद्दी है, लोगों को चलना दूभर हो गया है। तो मुझको देर सवेर उम्मीद है
कि मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आपने अपने घोषणा पत्र में कहा है भ्रष्टाचार विहीन राज्य बनेगा, ऐसा अभियान जरूर चलाएंगे। और अभी हमारे केंद्रीय नेताओं ने, संगठन के केंद्रीय पदाधिकारियों ने विधायक सांसदों को कहा है कि जनता से संवाद संपर्क बनाए रखिए। अधिकांश विधायक सांसद वो अपने अगल बगल घूमने वाले जो कमाऊ पूत हैं उनके सहारे चल रहे हैं। जनता कभी आवेदन लेके जाती है विधायक सांसद से, वो पहले ही काट देते, कैसे आए हो, अच्छा हाँ दे कागज़, में मेरे 2 कागज़, मैं तुम्हारा काम करा दूंगा, काम हो ना हो। मेरा एक निवेदन है प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों से और मुख्यमंत्री जी से कि अब जनता जो है ना भाषण सुनना नहीं चाहती, इसलिए आप ऐसा कार्यक्रम अपने विधायक सांसदों को दीजिए कि वो गांव में जाएं और जनता की सुने कि आपको शासन की सुविधा मिली है कि नहीं। वैसे हम 10 साल से भी देख रहे हैं, कई बार कहा गया है, कोई नहीं पहुंचा, कोई पहुंच गया होगा 5-10 विधायक सांसद, वो अलग बात है, और नहीं हम तो देख रहे हैं कोई पूछने नहीं जा रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास की लूटम लूट मचा है, जिसके नाम में आया है उसको मिल नहीं रहा है पैसा, कर्मचारी और कौन कौन मिल के खा रहे हैं। खासकर मुख्यमंत्री जी, आपको जनपद पंचायत कार्यालयों में, नगरीय निकाय कार्यालयों में विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और जीरो टॉलरेंस मोदी की गारंटी करके 5 साल काट दोगे, फिर गलत परिणाम आएगा। तो मेरा निवेदन है कि 3.5 साल बचा है। अब आज इतनी घोर बेइज्जती हो गई देश में छत्तीसगढ़ की, कि हाँ छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, ये साबित हो गया ना, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है अपने भाषणों में कि बदनामी से बचाइए, खुद बचिए, अपने मंत्रियों को सलाह दीजिए और उनको तो मैं तो कहता हूँ किनारे कर ही दीजिए। कट्टर दिग्गज अनुभवी कहते हो आप ना, ये इनका दूसरे टाइप का अनुभव है। तो बाकी आप लोग सत्ता में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते, निर्णय आपको करना है। मगर गांव की जनता भाषण सुनना पसंद नहीं कर रही है, वो यही जानना चाहती है कि हमारे पास ऐसा आदमी आए जो ये पूछे कि आपको शासन की ये सुविधा मिला है कि नहीं, और मिला है तो किसने कितना पैसा लिया है। ऐसे लोगों को भेजिए। और जो ये कह रहे हैं वो तो बहुत से लोग हैं, बोले, मैं कई भाजपा के लोगों से पूछा, मैं कि भाई ऐसा ऐसा है यार, उसको ध्यान दो। अरे हमको क्या मिलेगा भाई उसमें यार, आप तुम जबरन बात करते हो। और जिसको विधायक बनना, जिसको सांसद बनना, वो जाने, वो काम करे। हमको कुछ मिलता तो हम जाके पदाधिकारी है, जनता को हमारे पास आना चाहिए, हम क्यों जाएं। ऐसे आपके पदाधिकारी बोल रहे हैं तहसील स्तर में जो रखे हो ना, जिसका काम है हमारे पास आए। कई नगर पंचायतों के, जनपद पंचायत के कर्मचारी परेशान हैं कि हमको इतना पैसा दो, और नहीं तो उसका चार्ज हटवा रहे हैं। सीएमओ साहब इतने उदार हैं कि वो जो जनपद पंचायत के, नगर पंचायत के जो कर्मचारी हैं उनसे इधर उधर चार्ज दिलवा रहे हैं, क्योंकि सत्ता का डर है ना, हमारा ट्रांसफर न हो जाए। अच्छे कर्मचारी को हटा के जो जनता से पैसा मंग के लाए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर प्रदेश में कहीं न मिले तो मुंगेली जिले के पथरिया तहसील, जहाँ 2 विधानसभा का संगम है, मुंगेली विधानसभा और बिल्हा विधानसभा का संगम, वहाँ आके जांच करा लीजिए। अगर मेरी बात गलत हो रहा है, गलत बोल रहा हूँ, तो मेरे ऊपर कार्रवाई कराइए ना। मगर वो निर्दोष कर्मचारियों को जो पैसा नहीं उनको दे रहा है, उसको यहाँ से चार्ज हटा लो। वो देने के लिए तैयार है, वो नहीं चाहते।
दे रहे हैं और यहाँ तक चल रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत सी जगह चल रहा होगा, क्योंकि सत्ता को व्यापार समझे है ना। कमा लो जितना कमाना है, हार जीत जो होगा वो मोदी जी जाने, अमित शाह जाने, ये वाले हैं। और भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता की तो फिक्सिंग चलती है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सत्ता किसी का रहे। आज कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री विधायक हैं वो फोन से अपना काम करा ले रहे हैं, कांग्रेस के राज में भाजपा वालों ने करा लिए। परेशान जनता होती है ना। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी कि ये जो शिविर हुआ है इसका परिणाम कम से कम 1 या 2 महीने के अंदर मिलना चाहिए, क्योंकि इकाई से लेकर के आपके जिला और प्रदेश स्तर करके जब तक संगठन के लोगों को आप टाइट नहीं करोगे, जिसको भ्रष्टाचार करना है वो पार्टी से किनारे हो जाइए। जनता आपके साथ है। ये 5-10 लोगों के सहारे अगर आप सोचते हो कि हम जीतते हैं ना, ये गलतफहमी में हो आप। गलतफहमी में था ना कांग्रेस वाला, अब आप भी गलतफहमी में थे। उसने आप भी ये बोलते थे पिछले उस चुनाव में हारे तो कि 2500 धान ऋण मुक्ति में हार गए। इस बार भी उसने अधिक पैसा दिया, देने का वादा किया था, धान अधिक लूंगा बोला था। आपने कम देने का वादा किया, उसके बाद आपके साथ क्यों? कारण मोदी, आप नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है व्यक्तिगत, मगर जब सत्ता में हो वहाँ शपथ लेते हो कि हम बगैर भेदभाव के आम जनता को साथ न्याय करेंगे, ये क्या यही न्याय? और मैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से भी इसी बहाने निवेदन करता हूँ कि वो छत्तीसगढ़ के मंत्री विधायकों पर विशेष ध्यान दिए रहे, ताकि ये अब और आगे भ्रष्टाचार को बढ़ावा न दे सके। ये अपने अगल बगल घूमने वाले कुछ भ्रष्ट लोगों, कार्यकर्ताओं को अधिकारियों से मिलवा देते हैं कि साहब ये आएगा काम कर देना, इसको जो कर रहा है उसमें अटैक मत डालना। ऐसा कर रहे हैं मोदी जी। थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि भ्रष्ट मंत्रियों को निकालिए, आपके नॉलेज में है, इनके यहाँ 2-4 लोगों का छापा डलवा दीजिए केंद्रीय एजेंसी भेज कर, ताकि अयोध्या में राम भगवान के मंदिर स्थापना का असर दिखे कि मोदी जी ने राम राज्य का कार्य प्रारंभ कर दिया है छत्तीसगढ़ से। इतना कह के अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।